गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोग क्षितिज बुक का लेसन 2 कंप्लीट कर लिए थे और आज का हम लोग का लेसन होगा इस जल पढ़ने में, जो कृतिका बुक से है। लेसन 1 किसके द्वारा लिखा गया है? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा ये कविता लिखा गया है। आप लोगों को क्या करना है कि इसका कवि और कविता जो दोनों है, दोनों को आप लोगों को याद करना है। आइए लेसन पे आते हैं। आइए लेसन पर हम लोग आते हैं। मेरे गांव ऐसे इलाके में है जहाँ हर साल पश्चिम पूर्व और दक्षिणी की एक कोसी पनार महानंदा और गंगा की ये बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकार पनाह लेते हैं। अब बोला जा रहा है, यहाँ कवि बोल रहे हैं कि मेरे गांव ऐसे इलाके में जहाँ हर साल पश्चिमी पूर्व और दक्षिणी की कोशी पनाह महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकार पनाह देते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियां में विशाल और सपाट परती पर गाय बैल भैंस बकरों को हजारों झुंड देखकर ही लोग बाढ़ के विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। अब कई बोलते हैं कि सावन भादों के ट्रेन की खिड़कियां से विशाल और सपाट परती पर गाय बैल भैंस बकरों की हजारों झुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। अब बोला जा रहा है कि वहाँ जो सावन में जब वहाँ जो ट्रेन गुजरता था तो वहाँ पर सब चलता था, तो वहाँ नजारा देखकर सब अंदाजा लगाता था। प्रति क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोग की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक स्काउट स्वयं राजनीतिक कार्यकर्ता रिलीफ वर्कर की हैसियत से बड़ पीड़ित क्षेत्र में काम करता रहता हूँ। अब बोला जा रहा है कि कभी बोलते हैं कि वो अपने गांव में उनके गांव में कोई तैरना नहीं जानता था, तो वो भी तैरना नहीं जानता था, पर वो 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट सेवल राजनीतिक कार्यालय अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बढ़कर बड़ पीड़ित क्षेत्र में काम करता रहता है। और ये सब को छोड़कर ये सब जगह वो काम करते रहते थे। और लिखने की बात, और क्या करते थे, ये सब की जगह काम करते क्या करते थे कि और कुछ लिखते भी रहते थे। हाई स्कूल की में बाढ़ पर लिख कर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की ये पुरानी कहानी को नए पाठ में साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। अब कवि बोल रहे हैं कि हाई स्कूल में बाढ़ पर लिख कर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर, हाई स्कूल में क्या करते थे कि वो पाठ लिखकर प्रथम पुरस्कार भी पाए थे। धर्म युग के कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की एक पुरानी कहानी को नए पाठ में के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। अरे दशक की कथा मतलब कवि बोल रहे हैं कि हम क्या करते थे कि वहाँ कोई पुरानी कथा को लेकर पुरानी कथा को पढ़ के पुरानी कथा को नया में लिखकर कुछ नया अंदाज में लिखकर उसे प्रस्तुत करते थे और वो अपने हाई स्कूल में प्रथम होते थे। जहाँ गंगा 1947
डाइन कोसी 1948, हड्डी का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यास में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। अब बोल रहे हैं कि ये सब जो बोले ये सब गंगा, डाइन कोसी, हड्डी का पुल आदि छुटपुट रिपोर्ट का अलावा मेरे कई उपन्यास में भी बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरते बहने बरसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। किंतु वहाँ जो गांव से रहते हुए बाढ़ की गिरते बहने बरसने और भोगने का अनुभव कभी उनको नहीं हुआ था। वह तो पटना शहर से सन 1967 में ही हुआ जब 18 घंटे के अरिराम विशिष्ट के कारण पुन का पानी राजेंद्र नगर कंगड़बाग तथा अन्य निचले हिस्से में घुस आया था। अब बोल रहे हैं कि वह तो पटना शहर में ही सन 1967 में ही हुआ जब 18 घंटे की अविरत पानी वृष्टि से कुनपुत का पानी। अब 18 घंटे लगातार वहां पर पानी पड़ा था और राजेंद्र नगर से लेकर कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। वहाँ 18 घंटे जब पानी पड़ने के बाद क्या हुआ था कि वहाँ की राजेंद्र नगर जो निचले के भाग थे वहाँ पे सब पानी घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। और बोल रहे हैं कि हाँ वो उसने बाढ़ को भोगा भी है, शहरी आदमी की हैसियत को लेकर वो भोगे हैं। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा पटना का परिचय पश्चिमी इलाका छाती भर पानी से डूब गया तो हम घर के इधर आलू को मोमबत्ती दिखाए दाए सिगरेट पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। अब बोलते हैं कि इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश किया, जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा पटना का पश्चिमी इलाका का पर, तब उसने क्या किया कि तब वो घर में इधर आलू मोमबत्ती दियालाई सिगरेट पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। और ये सब मतलब वो सब लेके बैठ गए एक जगह पे एकजुट होके बैठ गए और बैठ के सब बैठ गए और पानी को आने का वहाँ बाढ़ आने का वहाँ पे प्रतीक्षा वो करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गए हैं। और वो सुबह क्या सुनते हैं कि वहाँ का जो मुख्यमंत्री है प्लावित हो गए हैं। प्राइवेट बोले तो जिस पर वो बाढ़ का पानी चढ़ गया हुआ है, वहाँ का मुख्यमंत्री निवास पर वहाँ को बाढ़ का पानी चढ़ गया। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। और दोपहर में क्या सूचना मिलता है उन्हें कि गोलघर भी जल से भीग गया है। ये सूचना बगलत में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबो गेलो। ये सूचना एक वाक्य की तरह मिला था। कौन सा वाक्य? जानो गोलघर डूबो गेलो। इस वाक्य से मिला था ये सूचना। और 5 बजे जब काफी हाथ सजाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाएंगे? कॉफी हाउस में तो अब पानी आ गया होगा।
और जब 5 बजे तक जब कॉफी हाउस जाने का उनका विचार हुआ, जब उनका मन किया कॉफी हाउस जाने का, तब वो रिक्शा वाले ने उन्हें हंस कर बोला, अब कहाँ जाएंगे, कॉफी अब तक तो कॉफी हाउस में पानी आ गया होगा, चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखते हैं। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशिष्ट व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे। अब कवि बोलते हैं कि चलो हम यही देख लेते हैं कि पानी कैसे घुस रहा है, वही देख लेते हैं। यह कहकर रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कवि के साथ विशेष व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे। एक वहाँ पे एक और कवि की उनकी रिक्शा पे एक और बैठे, एक मित्र और मिले, जो मेरी अब अनवर्त अनगढ़ गदमे स्वगोत्कित ऐसे कभी बोर नहीं होते। मोटर स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। बोला जा रहा है कि मोटरसाइकिल सब कोई मोटर पर, कोई स्कूटर पर, कोई ट्रैक्टर, कोई मोटरसाइकिल पर, कोई ट्रक पर, कोई टमटम पर, कोई साइकिल, कोई रिक्शा और कोई पैदल लोग कहाँ जा कॉफी हाउस जा रहे थे पानी देखने के लिए। लोग पानी देख कर लौट रहे थे। अब कुछ लोग क्या पानी देखकर लौट भी रहे थे। देखने वाले एक ही आंखें में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। और जो देख के आ रहा था, जो देखने जा रहा था और जो देख के आ रहा था उसे क्या पूछ रहा था कि पानी कहाँ तक आ गया था, एक ही बात पूछा जा रहा था। देखकर लौटते हुए लोग की बातचीत फैजल रोड पर आ गया। और देख के आते हुए लोग क्या बोल रहे थे कि फैजल रोड तक आ गया है। आ गया क्या, पार कर गया श्री कृष्णपुरी पाटलिपुत्र कॉलेज बोरिंग रोड इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचारी रोड पर पानी आ गया होगा। अब बोलते हैं कि श्री कृष्णपुरी पाटलिपुत्र कॉलेज बोरिंग रोड तक तो पानी आ गया था, अब तक तो भट्टाचारी रोड तक पानी आ गया होगा। छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाना पानी है, डुबाव पानी। अब वहाँ का जो लोग आ रहे थे वो लोग क्या बोलते हैं कि विमेंस रोड, विमेंस वहाँ पे कॉलेज था, वहाँ पास डुबाव पानी है, मतलब वहाँ पर जो पानी, वहाँ पानी बहुत ज्यादा गहरा है। आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। और वहां से जो आ रहे थे वो सब ये बात बोल रहे हैं। हम जब कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उछला पानी तेजी से सरकता आ रहा था। जब वो लेखक का कॉफी हाउस तक पहुंचे तो तब तक क्या हुआ था, कॉफी हाउस बंद हो गया था और गेरुआ झाग फेन से उछला पानी तेजी से सरकता आ रहा था। अब मतलब वो कॉफी हाउस से पानी निकलता हुआ सरकता हुआ आ रहा था। फेना मतलब कोई पानी ज्यादा लहर में मारता है तो फेना टक्का उठता है, वो फेना लेते हुए आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूध। अब उसने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं है, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूध। मतलब पानी को आते हुए वो लोग कभी देख रहे थे। आतंक में के मारे मेरे दोनों हाथ बस जुड़ गए और सभा प्रणाली निवेदन में मेरे मुंह से कुछ पुष्ट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। और वहाँ उसने वो पानी को देख के उसके मुंह से मतलब कुछ अच्छा बात नहीं निकला और उन्होंने बोला कि हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ।
रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। और वो जो रिक्शा पर बैठा हुआ तो रिक्शा वाला बहादुर था, वो बोलता है चलिए थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, एक रिक्शा करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा से अनुनय भरे स्वर से कहा, लौट ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। और वो भीड़ में से एक आदमी आते हुए बोला कि आगे में करंट है, कोई बिजली का करंट है, आगे जाना, आगे मत जाओ। तो रिक्शा वाला को बोला। और फिर लेखक बोलता है रिक्शा वाले को कि एक प्रेम भाव से बोलता है, लौट ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। रिक्शा मोड़कर हम अब सारा सिनेमा हॉल सिनेमा शो बंद के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। अब रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल सिनेमा शो बंद के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। और फिर वो गांधी मैदान की ओर चला। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की दृष्ट कर रही थी। अब पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापन की एक परछाई सैकड़ों रंगों सांपों की सृष्ट कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग गांधी मैदान की रेलिंग के सारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियां पर धीरे धीरे एक गहरिक आवरण अचित्र हो रहा था। अब कवि बोलते हैं कि राम दशरथ में जब रामलीला होता है उस टाइम जितना भीड़ लगता है, वहां का दृश्य देखने के लिए कुछ ऐसा ही भीड़ लगा हुआ था। धीरे धीरे एक गहरित और खेलकूद की सारी समृद्धियों पर धीरे धीरे एक गहरिक आवरण आश्चर्य हो रहा था। हरियाली पर सनी सनी पानी फिरते देखने का अनुभव समर्थन आया गया। और बोला गया कि अरे कवि बोल रहे हैं कि हरियाली पर सने सने पानी फिरते देखने का अनुभव समर्थन लाया गया। इसी बीच एक अंधेर मुशदंड और गवार जोर जोर से बोला उठा। जब दानापुर डूब रहा था तो पानी पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने में भी नहीं आए। अब पूछो। और इसी बीच में अधेड़ मुशदंड और गवार जोर जोर से बोलता है। एक वहां पे एक गवार आदमी बोलता है कि जब यहाँ का जब दानापुर डूब रहा था तो कोई देखने तक नहीं आया, अब डूब रहा तो बूझो करके बोलता है। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वो आम आदमी जिसके खोज हर साहित्य गोष्ठियों में होता रहा है। और फिर उसने आचार्य कवि से कहा कि यही एक आदमी है जो कि जिसे हम लोग आम आदमी जिसे खोज हर साहित्य गोष्ठी में होता है। उसके वक्तव्य ऐसे दानापुर में बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। अब बोलते हैं कि उसने वक्तव्य में दानपुर में बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बजे
बज चुके हैं। आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। अब शाम का 7:30 बज चुके थे। आकाशवाणी से पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकान के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ष होकर सुन रहे थे। पान की दुकान के सामने खड़े लोग उत्कर्ष देख रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियां तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। पानी बोल रहे हैं कि पानी हमारे स्टूडियो के बीच पहुंच चुका है और किसी भी क्षण वो पानी स्टूडियो के अंदर भी प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल डराने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर आतंक की एक ही रेखा उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए। यानी चेहरे पर चेष्टा करते सहजा ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। आप बोल रहे हैं कि समाचार दिल जला रहे थे। वहां के जो समाचार दिल जला रहे थे, कलेजा धड़क रहा था, वहां का कलेजा धड़क रहा था। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए। यानी चेहरे पर चेष्टा करते सहजा ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे। और पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज अधिक ही उत्साहित थे। बल्कि उस दिन क्या था कि अधिक ही उत्साहित था। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पू पर सामान लादे जा रहे थे। और दुकान जो वहाँ पर दुकान था, वहाँ की दुकान पर हड़बड़ी था। जो नीचे जो सामान थे उससे ऊपर की ओर लादे जा रहे थे। कोई रिक्शा पर लाद रहा है, कोई टेम्पू पर लाद रहा था, कोई ट्रक या कोई ट्रक पर लाद रहा था। खरीद बिक्री बंद हो चुके थे। पान वाले की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। और खरीद बिक्री में दुकान में जो खरीद बिक्री होता है वह बंद हो गया था। वहाँ पर जो पान वाले की गुमटी था, उसका गुमटी में बिक्री और अचानक बढ़ गया था। और आसन संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिखाई दे रहा था। पान वाले की कद आईने में उतने इन लोगों के बीच हमारी ही सूरतें रमी नजर आ रही है। पान वाले के कद आईने में उतने ही लोगों के बीच हमारी ही सूरतें नजर आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर ही भी ठहरे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठार कर हम पर हंस सकते हैं। और उसे लगा कि अब वो कभी को लगता है कि अब थोड़ी देर भी वहाँ पर रहे तो वहाँ के लोग उसे पर ही हंस पड़ेंगे। जब इन दिलों का पुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसे ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए, धनुष कोटे की तरफ पटना लापता न हो जाए कहीं। और वहाँ बोला जा रहा था कि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर उछाली जा रही थी कि एक डूब ही जाए, धनुष कोटि एक तरफ पटना लापता ना हो जाए। और बोला जा रहा है कि पटना का एक तरफ लापता ना हो जाए, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोलघर के मुंड पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाए।
वहाँ के सब लोग क्या बोल रहे थे कि सब पाप सब पाप डूब जाएगा, और चलो अब चलो घोड़गढ़ के मुंडे पर ताश के पत्ते पे खेला जाए। विश्व को रोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं कि विश्व को मांड बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं। भाई यही मालूम मौका है। अब वहाँ बोलते हैं कि भाई यही मौका है, चलो खेल लो। इनकम टैक्स वालों को इसी मौके पर काले कार्रवाइयों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बाग माल। आप बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स वाले को इसी ऐसी मौके पर छापा मारना चाहिए। अब हम लोग इसका ये हम लोग पिछले अगले क्लास में देखेंगे। और यहाँ में जो हम लोग को क्वेश्चन आंसर मिला होगा इस सेशन में, उसे क्वेश्चन आंसर आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। आशा करते हैं कि आधा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आंसर जरूर बनेगा। और इसका आगे आप लोग भी रीड करके रखिएगा। जिस प्रकार से सर बोले हैं उसी प्रकार से रीड कीजिएगा। पहले अपने में से एक बार रीड कीजिएगा, फिर वीडियो देखने टाइम रीड कीजिएगा, और फिर वीडियो देखने के बाद एक बार रीड कीजिएगा। इस प्रकार से सर बोले हैं जिस प्रकार से आप लोग रीड कीजिएगा। और पिछले क्लास के लिए भी लगभग ये पूरा पिछले क्लास में हो ही जाएगा, तो आप लोग पूरा रीड करके ही वीडियो देखिएगा। और अभी ज़्यादा टाइम घर पर ही रहिए, ज़्यादा मार्केट जाने का जरूरत नहीं है। और जब मार्केट जाते भी हैं तो मास्क लगा के जाइए। थैंक यू।